अभी आपने एक रियलिस्टिक वीडियो देखा जिसमें एक प्लेयर बहुत ही तेज़ी से गेमिंग कर रहा है। उसकी स्पीड देखकर ऐसा लगता है कि उसने कई महीनों प्रैक्टिस की है। और आज का हमारा टॉपिक भी है ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें हम ये जानेंगे कि गेमिंग से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हमारे सोसाइटी में, हमारे फैमिली में, हमारे बच्चों पर, पेरेंट्स पर पड़ते हैं, उसके इम्पैक्ट, उसके रीज़न, उसके सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। रिपोर्ट बाय आदि आदित्य। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग होता क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है। ऑनलाइन गेमिंग का मतलब कि ऐसा गेम जिसको खेलने के लिए आपको इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता हो, ऐसे गेम को हम ऑनलाइन गेमिंग कह सकते हैं। आज हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया है? सबसे पहले इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, ऑनलाइन गेमिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना ज़्यादा पड़ता है। तो हम इसको समझने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे। द हिंदू में एक छोटा सा न्यूज आता है जो कि तमिलनाडु का होता है। इसमें एक 16 साल का लड़का होता है जो कि लगातार गेम खेलता है और लगातार गेम खेलने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जब उसकी एटॉप्सी की जाती है तो एटॉप्सी में उसकी डेथ की वजह सेरेब्रल हेमरेज होता है। इट मीन्स ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी डेथ होती है। ठीक ऐसा ही एक केस द पॉइनियर में छपता है, जिसमें कक्षा 8 में पढ़ने वाला एक 12 साल का लड़का इसी प्रकार की ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक इंडिया टुडे में छपा हुआ लेख जिसमें एक 13 साल का लड़का रहता है जो लगातार गेम खेलता है। और गेम खेलने के दौरान क्या होता है कि कुछ ऑनलाइन गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें कई सारी चीज़ों को बाई करना पड़ता है। जैसे नए वेपन्स आए तो नए वेपन्स खरीदने पड़ते हैं, नए क्लॉथ्स, ढेर सारे फैंसी चीज़ों को खरीदना पड़ता है और अपने आप को और अपग्रेड करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए आपको रियल मनी का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर अभी अभी आप बेरोज़गार हैं तो जाहिर सी बात है आप पैसा किसका यूज़ करेंगे? अपने पेरेंट्स का यूज़ करेंगे। तो एक 13 साल का बच्चा वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स का 40,000 रुपये ऑनलाइन गेमिंग में अलग अलग कूपन्स, अलग अलग रिचार्ज करने के लिए खर्च कर देता है। और उसके बाद जब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अपने पेरेंट्स से अब वो कैसे जवाब देगा, देन वो क्या करता है, अपने आप को फांसी पर लटका देता है। तो इस प्रकार के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। एक गेम है जिसका नाम है मोबा गेम्स। इस मोबा गेम्स ने लगातार कई लोगों को कई दिन तक लगातार गेम खेलने की वजह से लगभग 13 लोगों की जान ये ले लेता है। और इन सब में जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो स्ट्रोक होता है। इट मीन्स ब्रेन हैमरेज होता है। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे ही ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्ट होते हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, काफ़ी मेच्योर होते हैं, फिर भी वो ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन में आ जाते हैं। CNN वर्ल्ड में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग में एक व्यक्ति जो कि लगभग 32 साल का था, वो लगातार एक कैफ़े में बैठता है, इंटरनेट कैफ़े में, और लगातार 3 दिन तक वो गेमिंग करता है। और 3 दिन तक गेमिंग करने की वजह से उसकी ब्रेन हेमरेज की वजह से मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही एक रिपोर्ट में और पुडुचेरी में कुछ बच्चे लगातार वीडियो गेमिंग करने की वजह से उनका जो ब्रेन है वो ब्रेन स्ट्रोक होता है, उनको ब्रेन हेमरेज होता है। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पे वो मृत्यु घोषित कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार की एक और न्यूज़ में एक 16 साल का लड़का ड्यू टू ब्रेन हेमरेज उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हम देख रहे हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीरियस है और ये सब रियल इंसिडेंट है। मैं उन सारे इंसिडेंट्स को इसमें कवर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट घटित हो चुके हैं और उन सबको अगर हम अपने वीडियो में ऐड करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब आपको प्रॉब्लम की सीरियसनेस समझ में आ गई होगी। आइए अब समझते हैं कुछ और बातों को। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फेमस गेम्स के नाम जान लेते हैं जो कि काफ़ी एडिक्टिव इन नेचर रहे हैं। जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित फ्री फायर, पबजी, क्लैश ऑफ क्लैंस, रमी, ये सब गेम आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। और प्रीवियस टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहे कुछ गेम जैसे पोकेमॉन गो, ब्लू वेल्स, ये कुछ ऐसे गेम थे जो काफ़ी प्रचलित हुए हैं। और पोकेमॉन गो और जो ब्लू वेल गेम है ये तो काफ़ी ज़्यादा जानलेवा थे, कई लोगों की मृत्यु इन गेम की वजह से हो गई। और इन गेम को बिल्कुल रियलिस्टिक लोग समझ लेते थे, जिसकी वजह से वो जो भी टास्क उनको मिलता था वो रियल लाइफ में परफॉर्म करते थे और उसमें कई बार आखिरी टास्क के रूप में अपनी जान लेना होता था। तो ब्लू वेल गेम में कुछ ऐसा ही था। तो ये कुछ फेमस गेम है जिनके जो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव इन नेचर है। तो इन गेम्स के बारे में भी आप जानते रहें। अब आइए समझते हैं कि क्या रीज़न है कि गेम्स हम खेलते हैं जब तो क्यों हम एडिक्टिव हो जाते हैं उस गेम के।
क्यों ऐसा नहीं होता कि जब हम एक बार किसी गेम 2 बार खेलते हैं तो हमें वो एडिक्शन नहीं लगता है? आखिर ऐसा क्या होता है इन गेम्स में जिसकी वजह से हम इन गेम्स के आदी हो जाते हैं और फिर हम इनको बिना खेले हुए नहीं रह पाते हैं? जो सबसे पहला रीज़न होता है वो डिज़ाइनिंग ऑफ द गेम्स होता है। गेम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो आपके माइंड को अट्रैक्ट करे और वो आपको बिल्कुल बाइंड कर दे, आपको बिल्कुल बांध दे कि आप ये गेम खेलेंगे ही और बिना गेम को खेले आप रह नहीं पाएंगे। इनके जो ग्राफिक्स होते हैं, इनके जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक भी हमको फील होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी होती है जिसमें टास्क कंप्लीशन का एक बहुत ही बेहतरीन एक सेक्शन रखा जाता है जिसमें आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करने के लिए एक टूल बनाया जाता है कि अगर आपने ये पहला लेवल पार कर लिया तो अब दूसरा लेवल आप पार करें। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि मुझे लगती है कि इन गेम्स को एडिक्टिव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो है रैंक एमंग योर फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि आप लगातार चेक करते हैं कि आप दूसरे मित्र ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो इस प्रकार की चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो एक होड़ सी मच जाती है, लोग लगातार गेम खेलना चाहते हैं और अपना परफॉर्मेंस, अपना पॉइंट लगातार बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं जिसका कि रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आपको रियल लाइफ में वो जरा भी बेनिफिट नहीं करने वाला। इसके साथ ही साथ आज के समय में एक बहुत ही अलग सी चीज़ निकल गई है जैसे कूल लगना। अगर कोई नया गेम मार्केट में आ गया है और आपको उस गेम के बारे में नहीं पता है तो आप कूल नहीं हो। अगर आप उस गेम को नहीं खेल पाते तो आप कूल नहीं हो। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आजकल बच्चों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं। वो अब कूल दिखना चाहते हैं। उनको लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग करना, नए नए गेम्स जो आते हैं उनको खेलना, ये एक कूल फीचर है और अगर हम ऐसा करते तो हम कूल लगेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें, डिज़ाइनिंग ऑफ द गेम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि आपको ये कोई भी गेम एडिक्टिव बना देता है उसका। दूसरा चीज़, नेबरहुड इफेक्ट। देखिए नेबरहुड इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है और ये आपको किसी भी चीज़ के प्रति आदी बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? आप जिस भी माहौल में रहते हैं, लोग कहते हैं जिस भी माहौल में आप रहेंगे आपके ऊपर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो अगर आप एक ऐसे माहौल में रहें जहाँ पर लोग बहुत ही गेमिंग करते हैं, बहुत ही गेम खेलते हैं, तो आप भले ही अपने आप को कुछ दिन तक रोक लेंगे लेकिन एक समय बाद अपने आप को आप रोक नहीं पाएंगे। आई एम एन लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक मेरा फ्रेंड था, वो बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करता था। ओके, मैं उसके साथ कुछ दिन रहा। मैंने 2-3 महीने तक उस गेम को मतलब इंस्टॉल भी नहीं किया अपने फ़ोन में। लेकिन क्या हुआ, 2-3 महीने बाद मुझे फिर वो रहा नहीं गया। मैं कहा कि अब मैं भी खेलूँगा इसको, मैं भी खेल कर इसको देखूँगा। फिर मैंने उस गेम को खेला और आपको यकीन नहीं होगा कि जिस गेम को लोग 1 लेवल से 10 लेवल तक ले जाने में लोग 7 से 8 महीने लगा देते हैं, उस गेम को मैं 1 लेवल से 10 लेवल ले जाने में मैंने 2 से 3 महीने में ही कंप्लीट कर लिया। तो ये एडिक्शन होता है। उसके बाद मैंने उस गेम को डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव हो रहा है और मैं अब इसके बाहर कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरी हर चीज़ प्रभावित हो रही है। मैं बहुत जल्दी संभल गया लेकिन बहुत से लोग संभल नहीं पाते हैं जिस वजह से उनको और सारी समस्याओं का सामना करना जो बच्चे गेमिंग में एडिक्ट हो जाते हैं उनके पीछे उनके पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। कैसे? आइए समझते हैं इन बातों को। सबसे पहली बात कि एक पेरेंट्स, आजकल का जो बिजी पूरा लाइफ चलता है तो पेरेंट्स बहुत ही बिजी होते हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मान लीजिए आप इमेजिन करिए कि 2 लोग हैं, एक माता एक पिता हैं, उनका भी जस्ट एक नवजात एक शिशु है, लगभग 1-2 साल का है वो। ओके, 1-2 साल का हो गया है वो। अब क्या होता है, बच्चा जब रोता है तो माँ बिजी है, माँ को घर का काम करना है या माँ को ऑफिस जाना है, पिता है उसको भी ऑफिस जाना है या फिर बाहर जाना है, कहीं कुछ करना है। तो क्या होगा, उनको अपने काम निपटाने हैं फटाफट। तो अब काम निपटाएं तो मान लीजिए कि अभी बच्चा अचानक से रोने लगे और ये अपने काम निपटाना चाहते हैं लेकिन बच्चा रो रहा है तो काम कैसे करें, तो समस्या सबसे बड़ी आ जाती है। तो आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे के सामने मोबाइल फ़ोन ऑन करके छोड़ देते हैं, उसमें कोई कार्टून लगा देंगे या फिर कोई भी गाना चला देंगे, कोई वीडियो चला देंगे। इट मीन्स कि उसको उस मोबाइल फ़ोन, उस गैजेट्स के बारे में, उस गैजेट्स तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित कर देते हैं कि अब वो बच्चा उससे बिजी रहेगा। तो अब क्या होता है, वो बच्चा उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगता है, उसको समझने लगता है, समझने के बाद उसको इंटरेस्ट आने लगता है। फिर एक समय बाद क्या होता है, उसको समझ में आ जाता है कि जब मैं रहूँगा तो मुझे ये मोबाइल मिलेगा और फिर मैं उसको देखूंगा। तो उसको धीरे धीरे उसका एडिक्शन बचपन से ही होने लगता है। इसलिए बच्चे जब उनसे आप मोबाइल बाद में छीनते हैं तो फिर बहुत तेज़ी से वो रोते हैं क्योंकि वो जान जाते हैं कि अगर हम रोएंगे तो हमको ये मोबाइल मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो चुका है। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा उनके आसपास या उनके साथ नहीं रहते हैं,
ज़्यादातर ऐसा होता है, जैसे इस केस में हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बाहर कमाते हैं और वो अपने घर पे बहुत कम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आर्मी मैन की बात करें, उनकी बात कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा एनआरआई जो है जो कि इंडिया में नहीं रहता, या फिर कोई ऐसा जो कि इंडिया में कमाने, इंडिया से बाहर गया कमाने के लिए और फिर वो घर पे आएगा अपना। तो ऐसे लोगों के बच्चे क्या होते हैं कि बिना पेरेंट्स ज़्यादातर रहते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है क्योंकि पेरेंट्स उनके पैसे भेजते हैं उनके अकाउंट में। तो वो उनके पास बहुत ज़्यादा जब पैसा हो जाता है तो उसके बाद भी उस पैसे को वो मिसयूज करते हैं। और ऐसे केसेस आए हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने 2.5 लाख 3-3 लाख 10-10 लाख रुपए तक के ऑनलाइन गेमिंग में रिचार्ज किए हुए हैं, कूपन खरीदे हुए हैं, जिसकी वजह से पैसे के नुकसान के साथ साथ वो फैमिली को भी परेशान करते हैं और स्वयं भी फैमिली को क्या करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल देते हैं। तो ज़्यादा पैसा होना भी लगातार गलत लत लगाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ साथ जो तीसरा रीजन होता है जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सबसे ज़रूरी बात है कि लेस केयरिंग टुवर्ड्स द चेंजिंग हैबिट। जब एक बच्चा लगातार किसी अलग हैबिट में जाता है, किसी चीज़ के प्रति एडिक्टिव होता है, तो पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको वो चीज़ नज़र नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो लगातार उस चीज़ का आदी बनता चला जाता है। तो ये चिल्ड्रन में एडिक्शन गेम के प्रति होने का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो पेरेंट्स होते हैं, और उनका लाइफ स्टाइल ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो ये हमने देखा पेरेंट्स किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी चिल्ड्रन में किसी प्रकार के गेम के एडिक्शन को जन्म देने के लिए। हमारे देश में और इवन वर्ल्ड में अभी लॉकडाउन लगा था कुछ देर पहले, कुछ समय पहले, जिसमें हम देखते हैं कि लोगों को घर में रहना पड़ता है। अब घर में रहने के बाद लोग काम पे तो जाएंगे नहीं, तो ढेर सारा समय उनके पास बचता था। तो लॉकडाउन में आप देखेंगे कि लॉकडाउन में लगभग 50% तक ग्रोथ देखा गया गेमिंग इंडस्ट्री में। और जो लोग पहले 2.5 घंटे तक, कोविड के पहले जो लोग 2.5 घंटे तक गेमिंग में काम करते थे, गेमिंग करते थे, अब वो टाइम बढ़कर 4.1 आवर हो गया। इट मीन्स कि अब वो ज़्यादा समय गेमिंग में व्यतीत करने लगे हैं, लोग लगातार गेम खेलना शुरू किए हैं। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ नॉर्मल बच्चों पर नहीं पड़ा है, बल्कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी पड़ा है। इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ें, जैसे पैंडमिक की बात करें तो सिंस पैंडमिक देयर हैज़ बीन अ मेजर इंक्रीज ऑफ रियल मनी गेमर्स इन 35 ईयर्स प्लस एज ब्रैकेट्स। 35 ईयर्स से ज़्यादा उम्र वालों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा गेमिंग का एक एडिक्शन बढ़ा है, और वो रियल मनी उसमें यूज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल, जो रियल कैश होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और लगभग देखेंगे आप कुछ कंपनियां जैसे बिग कैश नाम की कंपनी, जिसमें कि 300% इंक्रीज देखा है 35 प्लस एज वाले गेमर्स में। यानी कि 35 प्लस एज वाले लोग पैसे का गेम काफ़ी ज़्यादा खेलना शुरू कर दिए लॉकडाउन की वजह से। ये हमने देखा कि रीज़न क्या होता है, क्यों अलग अलग जो लोग होते हैं वो गेम से एडिक्ट हो जाते हैं। अब समझते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखिए, टोटल 5 पॉइंट सोल्यूशन है जिसके माध्यम से हम किसी भी गेम से अपने आप को बचा सकते हैं, उस गेम का आदी होने से बचा सकते हैं। क्या है उसे, आइए समझते हैं। सबसे पहला जो काम है वो हमें ये करना है दैट वी हैव टू सेट अ लिमिट। हमें सबसे पहले एक लिमिट लगाना है। कैसा? जैसे अगर आप पहले 5 घंटे गेमिंग करते थे, तो आज से आपको लिमिट लगाना होगा कि नहीं, अब से मैं सिर्फ 2 घंटे गेमिंग करूँगा। अब वो जो 2 घंटे आपने लिमिट लगाया है उसको फिर फर्दर आपको धीरे धीरे कम करना है। सबसे पहला काम ये करना है। और कभी कभी आपका मन होगा कि नहीं, मैं 2 घंटे के टाइम को अपना एक्सीड कर दूँ, इससे ज़्यादा गेमिंग कर लूँ, लेकिन नहीं करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको अपने लिमिट के बारे में बता दीजिए कि देखिए, मैं अगर 2 घंटे ज़्यादा गेमिंग करूँगा तो आप मुझे रोक दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि गेमिंग में जो आपका ज़्यादातर टाइम जा रहा था, अब वो टाइम धीरे धीरे कम होगा। तो अब जब टाइम कम होगा तो धीरे धीरे आपका उसमें इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम होगा, और आप इस एडिक्शन से बचने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। देन कीप गेमिंग डिवाइसेस अवे। जो भी गेमिंग डिवाइसेस आपके पास होती हैं, फर्ज करें मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आपके पास है, उनको आप दूर रखें। कब दूर रखें? जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको इसलिए स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें तो आपको प्रोजेक्ट पे काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप इस प्रकार के काम में इंडल्ज रहें, तो गेमिंग डिवाइसेस को अपने किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दें, या किसी और की निगरानी में रख दें कि आप इसे कुछ देर के लिए अपने पास रखो, और इतने टाइम तक मुझे कुछ और काम करना है, और इतने टाइम तक मैं इस डिवाइस को नहीं छूँगा। तो इस प्रकार से भी आप अपने आप को गेमिंग के एडिक्शन से बचा सकते हैं। ओके। तीसरा रूल जो है वो कहता है रिप्लेसमेंट रूल। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एडिक्शन को छोड़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका ये होता है कि एक एडिक्शन के बदले कोई उसके जगह पे कोई दूसरा हल्के प्रकार का एडिक्शन अपना लेना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको गेमिंग खेलने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करें, उस टाइम पे या उसकी जगह पर कुछ ऐसा काम करें जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएं, और वो थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल भी हो। जैसे
आप गेमिंग के अलावा आप जिमिंग कर सकते हैं, या फिर आप मार्शल आर्ट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप आर्ट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई मूवी देख सकते हैं, या फिर कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको हेल्दी भी रखेंगी और साथ ही साथ आपको गेमिंग के एडिक्शन से बचाएंगी भी। और आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो आउटडोर गेम्स होते हैं या फिर मार्शल आर्ट क्लासेस होती हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट इनमें होती है। तो अगर आप डिसिप्लिन से चीज़ों को करेंगे तो फिर एक समय बाद आपको गेमिंग से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। चौथा जो रीज़न होता है वो होता है चेंज एनवायरनमेंट। देखिए, वी बिकम व्हाट वी सी अराउंड। हम वही बनते हैं जो हम आसपास अपने देखते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें ज़रूरी ये है कि अगर हम किसी लत से दूर नहीं जा पा रहे हैं, लगातार हम उस प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम उससे बच नहीं पा रहे हैं, तो हमें अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कर देना चाहिए जहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ का कोई नामो निशान नहीं है। लोग अलग प्रकार के एनर्जेटिक कामों में लगे रहते हैं, मीनिंगफुल कामों में रहते हैं। तो ऐसे मोमेंट, ऐसे प्लेसेस का हमें चुनाव करना चाहिए और हमें उस जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, जो कि हमारे लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। पाँचवा जो रीज़न है, पाँचवा जो तरीका है जिसके माध्यम से हम गेमिंग एडिक्शन को रोक सकते हैं, वो है प्लेइंग टुगेदर। चिल्ड्रंस के लिए और पेरेंट्स के लिए बात कह रहा हूँ मैं। जैसे कई बार क्या होता है, आपका बच्चा जो होता है वो लगातार गेमिंग करता है और आप मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानता है। तो कई बार ये सोल्यूशन नहीं होता है मना करना। तो क्या किया जाए उसके लिए? आप साथ में खेलें उसके, एक टाइम फिक्स करें और आप माँ बेटे या फिर माँ बेटी और पिता बेटा बेटी जो भी साथ में हैं, अपने साथ में बैठकर गेमिंग करें और दोनों लोग साथ में इंजॉय करें, बिल्कुल इंगेज्ड होकर इंजॉय करें। और साथ में खेलते खेलते जब थोड़ा सा टाइम हो जाए तो कहें चलो अब तो काफ़ी ज़्यादा गेमिंग हो गई, अब चलते हैं कुछ और भी काम कर लेते हैं। तो जो बच्चा भी रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा फिर बाकी काम को करने के लिए। फिर उसको लगेगा कि नहीं, माता पिता ने भी साथ में खेला है, अब उनको लगता है कोई और भी ज़रूरी काम हमारे जीवन में, तो मेरे लिए भी कुछ ज़रूरी काम है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें साइकोलॉजिकल तौर पर आप काफ़ी अच्छे से बच्चे को हैंडल करते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इस चीज़ को भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को हमने ऑनलाइन गेमिंग पर समझा। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद मिलते हैं अपने किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।